और नहीं देखिए बच्चों को पसंद नहीं है, फिर लगा देगी। जो भी तमन्ना होगी पूरी हो जाएगी। तो वो उठ के बैठती है और मतलब ऐसे सर झटकती है। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी। मैं इससे बात करने में लगा हुआ था, इतने में पानी का पूरा गिलास गिर गया। इसका दिमाग हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जाते जाते वो मर जाता है। उसकी बॉडी में सारा खून खत्म हो चुका था। हाय। भाभी है ये। हाँ तो मेरे भाइयों राम राम सभी को। आज सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो व्लॉग सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ किचन से। तो अपना भाई सब्जी काट रहा है, सब्जी उब्जी बना के आज हमने सोचा सब्जी पूड़ी बनाने की। तो आगे का व्लॉग देखो, मज़ा आएगा आपको पक्का। भाई क्या हाल चाल है सबके? देखना आज क्या सीन हो गया हमारे साथ। आटा मार रहा था, कुछ ज्यादा ही पानी गिर गया, सारा गीला हो गया। करना क्या है उसका, कैसे सही होगा ये? इसमें सूखा आटा मिलाओ पहले। सूखा आटा। सूखा आटा है, कुछ ज्यादा ही गीला हो गया। हाँ क्या ये? भाई आज सो के उठा है इसलिए। यार अभी अभी सो के उठा हूँ, भूख लग रही थी। तो इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी। मैं इससे बात करने में लगा हुआ था, इतने में पानी का पूरा गिलास गिर गया। इसका दिमाग ऑफलाइन हो गया है अभी। तो भाई मैं नया नया खिलाड़ी हूँ यार, टाइम तो लगता है सीखने में, कभी कभार गलती हो जाती है। अभी तुम्हें दिखाया था कुछ दिन पहले ही, तो सही मजा था। आप सो के उठाओ, इतनी दूर मत जा, पास नहीं रहे और पास नहीं क्या कैमरा। पंखे में रख देते हैं, सूख गया। पंखा है नहीं रूम में यार, तुम समझते क्यों नहीं हो बात को। तो भाई पता हमारे कमरे में पंखा भी ना है, पता नहीं कैसे काटेंगे गर्मी। तो गर्मी तक तो लगवा ही देंगे। भाई के पापा ने पैसा ना डाले पंखा क्या लग जाएगा। सही है यार, गरीब आदमी है भाई। चलो यार आटे का कुछ जुगाड़ करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। नहीं तो अभी तो पोपट हो गई। ये देखो कितना गीला हो गया आटा। मिलता हूँ आपसे यार, आटा बन गया ना आटा मारने के बाद। हाँ तो भाई सब्जी अपनी बन के रेडी है, देख सकते हो। कमेंट में बताना किस चीज की सब्जी है। जिसका कमेंट सही होगा उसके कमेंट पे हार्ट दूंगा। अपना भाई कितना खुश है सब्जी बना के, इतनी बढ़िया। और आटा भी मत ही गया जैसे तैसे जुगाड़ करके, लेकिन सही हो गया। आटा बिल्कुल टाइट है। अब पूड़ी वूड़ी बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलो भाई पूरी खाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे, थोड़ी देर में पूड़ी बना के मिलता हूँ ना। हाँ खाने पूड़ी बनाओ फिर भी। आज भाई बर्तन मांज रहा है। भाई खुश है आज। नॉट एट ऑल। देखते हैं ऐसे पकड़ के बना रहा हूँ भोसड़ी का। जैसा कि आपने देखा कि अपनी पूड़ी बन के तैयार हो चुके हैं, मस्त फूली है बिल्कुल। देखा ही होगा आपने
सिनेमैटिक में। सब्जी अपनी बन के बेहतरीन तैयार है। सब्जी भाई ने बनाई है, पूड़ी मैंने बनाई है। भूख लग रही है बहुत तेज। और मिलता हूँ खाना खाने के बाद आपसे, ठीक है? चलो। तो भाई अभी पता है क्या है, मैं जा रहा हूँ कपड़े धोने के लिए। मतलब मैं नहीं धोऊंगा, वो धो रहा है अपने कपड़े। उससे मैं बोलता हूँ जाके, भाई मेरे कपड़े धो दे, देखता हूँ क्या कहता है। मतलब कैमरा उसके सामने ऑन नहीं रखूंगा, साइड में रख दूंगा कैमरा, बस तुम रिएक्शन सुनना, ठीक है? ले ले धो दे, धो दे यार, भैया नाम है ना। ले साबुन में ले आ हैं। अबे अभी धो, धो ना, मैं खाना ना बनाऊं, पानी गर्म करके ला रहा हूँ। अबे नहाना भी तो है। आ रहा हूँ, चल। धो रहा ना है, धो रहा ना कपड़े? मेरे तो धो देगा हैं? बोल हाँ या ना बता। हैं? यार ने देख लिया भोसड़ी वाले ने, ये तो देखो। अब कोई नहीं, मर्द है, मर्द की तरह रहे। ओ नहीं देखिए, बच्चों को पसंद नहीं है, मैं जरा बंद कर लिया गेट। चलो यार, मैं कपड़े उपड़े धोने के बाद मिलता हूँ, ठीक है? चलो आ रहा हूँ कपड़े धो के। तो भाई नहाने के बाद हम लोग चले गए थे अंडे लेने के लिए, क्योंकि रात को एग करी बनानी थी। उसके बाद हमने अंडे लेने के बाद गए हम, तो आइसक्रीम वाला मिल गया हमें। फिर मैंने कही कि आइसक्रीम भी खा लेते हैं, तो मैंने अंकल से कह के 2 आइसक्रीम करवा ली थी। भाई शॉपिंग करके क्या, सब्जी वब्जी लेके, मोमोज खा के, आइसक्रीम खा के आगे घर पहुंचता हूँ, 2 मिनट में मिल रहा हूँ। हाय भाभी है ये। हाँ तो क्या हाल चाल है मेरे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, तुम्हारा भाई आ चुका है एक नई स्टोरी के साथ। बहुत डिमांडिंग चल रही है आजकल तुम्हारी स्टोरी टाइम। भाई सबको हर ब्लॉग में स्टोरी टाइम चाहिए, स्टोरी टाइम चाहिए। तो यार मैं भी मजबूर हूँ, लानी पड़ती है, क्योंकि अपनी स्टोरी टाइम पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, इंप्रेशन अच्छी खींच रहे हैं। तो भाई चैनल ग्रो करना, तो जो लोगों की डिमांड है वो तो करना पड़ेगा। ब्लॉग कम, तुम सालों स्टोरी ज़्यादा देखते हो। तो स्टोरी बड़ी मुश्किल से मिली, अपने एक भाई ने शेयर करी है, जो उसके रिलेशन में ही किसी ने उनसे बताई थी। तो मैं तुमसे शेयर करता हूँ वो स्टोरी। छोटी है लेकिन मोरल है भी, मतलब मोरलाइज स्टोरी भी है, तो सीखने को भी तुम्हें मिलेगा। डरोगे तो तुम जरूर। ठीक है? तो यार स्टोरी अपनी ऐसे शुरू होती है कि जो अपना भाई था, उसके रिलेशन में जिसने बताई कि एक सरदार जी थे, उनके जानने वाले में उनकी फैमिली में ना कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे थे, क्राइसिस चल रहे थे। मतलब बहुत टाइम से बिजनेस ठप पड़ा था, पैसे का कोई सोर्स नहीं था कहीं से भी, फैमिली चलाना बड़ी मुश्किल हो गया था। तो उनके दिमाग में बस ये चलता था कि कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएं और मैं अपनी लाइफ ऐसे जी सकूं जैसे मैं सोचता हूँ, कि जितनी भी जीऊँ मतलब खुल के जीऊँ बिना किसी टेंशन के। तो भाई मतलब बंदा मतलब पैसों में अंधा हो चुका था, कि उस पैसा चाहिए, कैसे भी चाहिए, कुछ भी करना पड़े। तो कहीं बहुत जगह उनने पता करा, पंडितों से पता करा और फैमिली में पता करा कि भाई मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा करते करते महीने 2 महीने बीत गए। तो ऐसे ही वो घूम रहा था रोड पे पैसों के चक्कर में, तो उसे एक बाबा मिले। तो सरदार जी ने उस बाबा से पूछा कि बाबा ऐसे ऐसे मेरी हालत ख़राब है, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास पैसा आ जाए बहुत, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो बाबा कहते हैं बेटा लालच मत कर, सब कुछ हो जाएगा टाइम पे। उसे बहुत समझाया बाबा ने सरदार जी को, लेकिन वो सरदार जी नहीं समझे थे। भाई कोई भी है, इसको कोई समझा ही सकता है एक हद तक। वो बाबा तांत्रिक भी कह सकते हो तुम, कुछ भी कह सकते हो।
तो बाबा ने उसे समझाया काफ़ी, वो नहीं समझा भाई। तो बाबा ने बड़ी मुश्किल से समझाने के बाद वो नहीं समझा, तो एट द एंड एक पॉइंट आया, तो बाबा ने उसे बताया कि बेटा ऐसा है कि मैं तुझे बता तो रहा हूँ अपने रिस्क पे, लेकिन जो भी होगा वो तेरा रिस्क होगा, जो तुझे होगा झेलना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मैं तेरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बाकी तू झेल आगे जो भी हो। तो वो कह लगा लालच में कि ठीक है मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ये वो ये। तो बाबा ने उसे एक जगह बताई, ये रियल स्टोरी है, तो उस जगह का नाम नहीं बताऊँगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, भैया ने मना करी जगह का नाम बताने को, वो असलियत में जगह है। तो उस बाबा ने उस सरदारी से कहा कि एक जगह है यहाँ पे तुम चले जाओ, ये जंगल पड़ेगा तुम्हें, और इस जंगल के अंदर जाओ तो अकेले जाना उससे। तो और तुम जब जैसे जंगल पहुँचोगे तो 10-15 मिनट तुम्हें पैदल चलने पे एक जंगल के बीच में कुटिया मिलेगी, वहाँ पे तुम्हें एक औरत मिलेगी, तुमसे अपनी बात बता देना, जो होगा सारी तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। सरदार जी खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है मैं तो खुश हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा, अब जाना ये बताओ। सरदार जी कहते हैं जिस भी टाइम चला जाओ रात को जाना, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो वो कहता है ठीक है। तो भाई वो इतना लालच में वो हो चुका होता है कि वो उसी रात को 10 बजे निकलता है और 12 बजे तक करीब पहुंच जाता है वहाँ पे अपने ड्राइवर के साथ। वो ड्राइवर को वहाँ पे रोकता है, पहुँचने के बाद तो वो कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूँ। तो गाड़ी रुकती है, गाड़ी उस जगह से आगे जा नहीं सकती, पैदल ही जाना पड़ता है। तो उतरता है वो गाड़ी से, 10-15 मिनट चलता है। तो चलते भाई जंगल बिल्कुल घना होता है। चलो इतना सा हिंट दे देता हूँ, वो ये जो स्टोरी है वो दिल्ली की है, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। तो दिल्ली में ही है, ये जगह भी दिल्ली में ही है। तो दिल्ली में जब वो पहुँचता है, मतलब उस जगह पे जंगल में जा रहा होता है, तो 10 से 15 मिनट मुश्किल से चलने के बाद उसे दूर से कुटिया दिखाई दे जाती है, जहाँ पे एक लैंप सा जल रहा होता है बिल्कुल अंदर घने जंगल में। तो वो देखता है और घबरा जाता है। वो एक बार को उसके मन में डाउट आता है कि भाई मैंने गलती कर दी यहाँ पे आके, लेकिन अब कहते हैं ना कि लालच होती है, सर पे चढ़ जाती है, पैसा एक बुरी चीज़ है, सर पे चढ़ जाए तो कुछ भी करा देता है इंसान से। वो बिना कुछ सोच समझे कहता है मैं करूँगा कुछ भी अपने लिए, चला जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे खाट होती है, खाट समझते हो चौकी, उस पर एक औरत लेटी होती है बड़े बड़े बाल होते हैं उसके, बिल्कुल सफ़ेद से घने बाल होते हैं, मतलब यहाँ तक तो मान सकते हैं। तो वहाँ जाता है, वो सब उसे पता नहीं होता वही क्या। तो उससे बोलता है कि क्या कहते हैं ऐसे ऐसे बात है, मुझे उन बाबा ने भेजा है कि यहाँ पे चले जाना और तुम्हारी जो भी तमन्ना होगी पूरी हो जाएगी। तो वो उठ के बैठती है और मतलब ऐसे सर झुकती है अपना, तो जो इधर के बाल होते हैं वो इधर की साइड आ जाते हैं। सरदार जी घबरा जाते हैं थोड़ा, मतलब उसका हुलिया देख के। तो वो बोलती है कि बताओ क्या बात है। तो वो कहता है कि मुझे डायरेक्ट उनसे बात करा दो, जिनसे मुझे काम है, मैं उनसे सब बता दूँगा। तो वो जो औरत होती है वो कहती है कि मैं ही हूँ जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। तो भाई स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ पे। तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, मुझे पैसा चाहिए बहुत, मैं उसके लिए कुछ भी करने का तैयार हूँ, किसी भी चीज़ को वो करने को तैयार हूँ, छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है वो तो ठीक है, लेकिन आगे कुछ भी होगा तुम पलटोगे नहीं, जो मैं मांगूंगी वो तुम्हें देना पड़ेगा, जो तुम मांगोगे वो चीज़ मैं तुम्हें दूंगी, चाहे वो कुछ भी हो। तो भाई इतना अंधा हो चुका होता है, वो कहता है ठीक है। तो कहती है थोड़ी देर रुकने के बाद कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है मुझे इतना पैसा दे दो कि मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जी सकूं कि बस मुझे अपने आगे पीछे कोई दिखाई ना दे, मतलब इतना पैसा चाहिए उसको। वो कहती है ठीक है मिल जाएगा। कहती है चला जा, तुझे मिलना शुरू हो जाएगा। वो पूछता है फिर और आपको क्या चाहिए। तो वो कहती है कि बता दूँगी मैं। तो तब भी पूछता, डाउटेडली रहता है ना, तो पूछता है कि बताओ क्या चाहिए। तो वो कहती है कि जब मैं बोलूँगी तब तक तुझे अपना एक खून, मतलब अपना खून ला के मुझे देना होगा, मैं उस खून को पीऊँगी, समझ रहे हो। तो कहती है वो ये तुमने एट द एंड बताऊँगा औरत थी कौन, अभी सुनो स्टोरी सुनते रहो। तो वो कहती है उससे कि जब मैं मांगूंगी, जब बुलाऊंगी तुझे, मुझे खून ला के देना पड़ेगा अपना, हर महीने मैं खून पीऊँगी। अब भाई वो ठीक है, एक को खून दे दूंगा, इतना मतलब हो चुका था कि उसे अभी समझ नहीं होती कि हर महीने खून देना कितना मुश्किल है। जबकि आप हॉस्पिटल में भी डोनेट करने जाते हो तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हर 3 महीने में आप डोनेट कर सकते हो खून, क्योंकि हर महीने तक प्रोड्यूस नहीं करती बॉडी। वो कह देता है जान पर ठीक है मैं हर महीने खून ला के दूँगा आपको कैसे भी करके। वो कहती है ठीक है जा, तेरी आज तमन्ना पूरी होगी। वो जैसे ही मतलब निकलता है वहाँ से, गाड़ी में बैठता तभी उसके पास कॉल आ जाता है पहला कि आपकी जो डील है वो कंफर्म हो गई है, हम लोग आपसे मान लेंगे, मतलब जो भी वो काम करता था उस पर कॉल आ जाती है। भाई गाड़ी में बैठते साथ ही
और उस दिन से उसका सब कुछ बढ़िया चलने लगता है। धीरे 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 उसका सारा धंधा लाइन पे आने लगता है, बिजनेस लाइन पे आ जाता है। बहुत पैसा, मतलब जितना सोच नहीं सकता था उसका XXX 3X 4X पैसा आना शुरू हो जाता है बिल्कुल। मतलब वो ज़िंदगी जीने लगता है जो वो उसने कभी सोची भी नहीं थी। अब भाई ऐसे करते करते 1 महीना बीतता है। 1 महीने के बाद तो जो वो औरत थी, उस बंदे के कान में आवाज़ आती थी कि आ जा, आ जा, आ जा। मतलब उस आदमी को पता थी कि कुछ है दिक्कत, लेकिन वो इग्नोर करता था। वो औरत की आवाज़ आती थी कि आजा आजा आजा, वो इग्नोर करता था। तो एक दिन बाबा का भी उसके पास कॉल आया कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, चला जा, दिक्कत हो जाएगी। अब भाई उसका पैसा आ गया था, वो दिमाग में था, अब कौन है, मेरे पास तो पैसा है, मैं कुछ भी खरीद लूँगा, जो होगी देखी जाएगी। तो भाई करते करते 1.5 महीना हो गया, तो उसने कुछ नहीं करा। अब क्या होता है कि रात के टाइम बिजनेस में उसका बड़ा गंदा लॉस होता है, उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, और उसके घर में क्या कहते हैं, उसके बच्चे की इतनी गंदी तबीयत खराब हो जाती है कि वो जिंदा मुश्किल ही बचता। वो समझता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, मैंने लगता है गलती कर दी। तो भाई वो उसी रात को 1-1:30 बजे करीब निकलता अपने घर से, अपने ड्राइवर को उठाता, गाड़ी उठाता, वहाँ पहुँचता अम्मा के पास। अम्मा कह रहा हूँ, जो भी औरत थी उसके पास पहुँचता। उसके पास जाके उसके पैरों पे गिर कर रोने लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया था। भाई मैं खुद काँप रहा हूँ बताते हुए। भाई तो वो कहता है कि गलती कर दी। तो वो उठती है वापस से चौकी पे, और ऐसे करके फिर अपना सर झटकती है, बाल सही करती है, उसके सर पे हाथ रख के बोलती है कोई बात नहीं, गलती सब करते हैं शुरुआत में। वो कहती है कि आगे से ऐसा मत करना, जब मैं बुलाऊं तुझे आवाज़ आए कि आजा आजा, तो मेरे पास आ जाइए। तो वो कहता ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। वो फिर औरत जो है वो अपना पीछे से ऐसे निकाल के एक थैली से देती है, इतनी बड़ी, ठीक है, इतनी बड़ी होती है वो थैली। कहती है कि मुझे अब इसमें खून दे अपना, पूरी थैली भर के। और भाई कहती है खून दे। और भाई वो सीन देखने वाला था। सरदार जी घबरा जाते कि अभी दूँ खून? कहती हाँ, मुझे इसी टाइम खून चाहिए, मैं जब तक खून नहीं पीऊँगी तब तक मैं कुछ ठीक नहीं कर सकती। वो भाई जाता है साइड में, वो अपना क्या कहते हैं यहाँ से नस काट लेता है। मतलब नस नहीं काटता, एक होता है कि हाथ आप काटोगे ना, एक तो नस होती है, एक स्किन होती है। तो आप स्किन काटोगे तो खून निकलेगा, नस काटने पर बंदा मरता। तो जब वो नस नहीं काटता, स्किन ऊपर से काटता, उसके नीचे पैकेट लगाता, खून टपकता रहता, टपकता रहता, टपक टपक के, मतलब उसे 1.5 घंटे में उसका वो जाके थैला फटता। भाई वो दर्द में होता है, लेकिन उसे अपने परिवार भी बचाना होता है। वो पैकेट भर के ले जाता है थैली उसके पास, उसके सामने वो खून पीती है औरत उसका पूरा। कहती ठीक है अब घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई वो घर जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बच्चे की तबीयत धीरे धीरे सही होने लगती है 2-3 दिन में। और जो उसका वो आग लगी होती है फैक्ट्री में, उसके अगले दिन उसके पास कॉल आ जाती है कि इंश्योरेंस कंपनी से कि ऐसे ऐसे आपको सारी कंपनसेशन वापस मिल जाएगी, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। भाई धीरे धीरे सब कुछ स्टेबलाइज होने लगता है। उसके बाद 1 महीना होता है, मतलब दूसरा महीना आता है, वो बिना बोले उसको खून देने चला जाता है। उसके बाद भाई 2 महीने उसने खून दिया, तीसरे महीने फिर आता है, फिर वो खून देने जाता है। अब भाई 3 महीने हो गए उसे खून देते देते। हॉस्पिटल वाले मना करने लगे कि सर आप ये क्या कर रहे हो, आप तो ऐसे ही ख़त्म हो जाओगे, खून इतना बॉडी में बन नहीं रहा जितना आप खून दे के जा रहे हो। वो मतलब सारा बहुत पैसा लगाता हर जगह पर जानने पहचानने में कि मैं ज़्यादा खून कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, जितना ज़्यादा खून हो सके। मतलब बाहर के देशों में जाता है, डॉक्टरों से बात करता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा करो कि मेरा खून बढ़ने लगे, मुझे विटामिन मल्टीविटामिन मिनरल्स कुछ भी चढ़ाओ, लेकिन मेरा खून ज़्यादा बनना चाहिए। डॉक्टर सारे मना कर देते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। भाई चौथा महीना आता है, वो जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में वो खून ब्लड डोनेट करता है, मतलब खून लेता है पैकेट में, वो देता है। भाई उस चौथे महीने में उसका खून मतलब बॉडी में ऐसा होता है कि बस वो अगली बार ख़त्म ही हो जाएगा 2 से 4 दिन में। अब भाई जैसे तैसे उसके घर वाले उसको बचा के रखते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, उसको भाई बहुत पैसा होता है, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। भाई छठा महीना आता है, हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जाते जाते वो मर जाता है। उसकी बॉडी में सारा खून ख़त्म हो चुका था। उसका बहुत इलाज चला, बहुत पैसा लगा, करोड़ों पैसा लगे उसके ऊपर, और अब भी उसकी फैमिली में बहुत पैसा है, लेकिन वो सरदार जी नहीं बचे। तो यही थी यार मोरल। और अब तुम पूछोगे कि औरत थी कौन, तो भाई ये थी तुम्हारी कर्ण पिशाचनी। तुम कभी करना, गूगल करना या फिर यूट्यूब पे भी सर्च करना, तुम्हें सारी स्टोरी समझ आएगी। कर्ण पिशाचनी करके होती है। और भाई अब तो मैं एक क्या दूँ, डिस्क्लेमर दूँ, क्या दूँ, अगर तुम ये स्टोरी रात के टाइम देख रहे हो, भाई बिल्कुल सच है, मैंने एक्सपीरियंस करी है, तुम्हें भी एक्सपीरियंस कराना चाह रहा हूँ। अगर तुम ये चीज़ रात में देख रहे हो ये स्टोरी, और क्या कहते हैं, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें ये एक्सपीरियंस हो, तो तुम भाई स्टोरी देखते हुए सोचना। और इस टाइम भी अगर तुम सोचोगे
स्टोरी एंड में कि मैं उस कर्ण पिशाचिनी का एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो भाई रात के टाइम तुम जहाँ पे लेटे होगे या कुछ भी कर रहे होगे, तुम बस सोच लेना एक बार और चाहना कि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। वो चीज़ तुम्हें फील हो जाएगी कि तुम्हारे आसपास कोई है, तुम्हारे गले पे किसी ने हाथ लगाया, तुम्हें कोई सेंसेशन 99 क्या 110% तुम्हें एक्सपीरियंस होगी वो चीज़ अगर तुम करोगे ट्राई। लेकिन मेरा तो मानना यही है मत करना, क्योंकि मैंने यही सोच के करा था कि भाई कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस हुआ था और मैं नहीं चाहता वो चीज़ तुम एक्सपीरियंस करो, क्योंकि वो रुकने को रुक भी सकती है और जाने को जा भी सकती है। मेरे साथ तो हुआ था, लेकिन वो बस चीज़ कुछ ही सेकेंड्स की थी। तो मैंने एक्सपीरियंस करके भाई हनुमान चालीसा चला के मैं लेट गया था अपने दोस्त के साथ, मैंने टॉपिक ही चेंज कर दिया था। तो भाई यही है कि तुम समझ जाना और लालच के चक्कर में गलती मत कर बैठना। भाई ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, पैसा तो आता जाता रहता, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, पैसा भी कमाओगे, ज़िंदगी होगी तो परिवार भी चलाओगे। लालच के चक्कर में भाई कोई गलत स्टेप मत लिया करो। यही थी आज की स्टोरी। होप आपको आज की स्टोरी मजा आए। और डिस्क्लेमर पे ज़रूर ध्यान देना और ट्राई करना तो अपने रिस्क पे करना, मेरे मानना तो मत करना, कुछ मत सोचना, स्टोरी सुनना, अपने हनुमान चालीसा चलाना, बात ख़त्म कर देना। यहाँ पे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम था स्टोरी सुनाना, आप तक पहुँचाना। होप आपको मजा आएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ठीक है। हाँ तो भाई खाना वाना खा के आ गए, बिस्तर पे चल रहे हैं, अब लेटेंगे। और आपने देख लिया होगा जैसे कि इंस्टा पे अपनी स्टोरी व्लॉग आएंगे कल से 9 बजे। होप आप अभी जैसा सपोर्ट दिखा रहे हो उससे बढ़िया सपोर्ट दिखाओ सुबह के टाइम पे। तो अब से बढ़िया व्लॉग आएंगे, क्योंकि पूरा दिखा आपको अपना डेली रूटीन सुबह से शाम तक का। पहले ये होता था कि बस शाम तक का ही करता था, उसके बाद एडिट के चक्कर में पूरा डाल भी नहीं पाता था। अब पूरा डालेंगे और कल मिलेंगे आपसे सुबह जल्दी एक नए व्लॉग में। अपना सपोर्ट दिखाते रहना, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, राम राम। और हाँ भाई एक चीज़ बोलना चाहूँगा तुम लोगों को, जो एल्विश भाई और उसकी कंट्रोवर्सी हुई है मैक्सटन की, तो पढ़ लो सालो, पेपर में पानीपत की लड़ाई आएगी, ना कि मैक्सटन और एल्विश भाई की। समझिए, पढ़ लो।